मैंने ये भिक्षु जीवन क्यों चुना? क्योंकि मेरे अंदर सब समय एक प्रश्न घटती है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इस जीवन का क्या अर्थ है। इसलिए मेरा जो लक्ष्य है इस प्रश्न का उत्तर खोजना कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और इस जीवन का क्या अर्थ है। ये दोनों प्रश्न बचपन से ही मुझे खटकती लगती है और इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग गुरुओं से मैं खोज करने रहा इस प्रश्न को। लेकिन लास्ट पे आकर बौद्ध धर्म का जो गुरु है उससे मिला और ध्यान के बारे में जब मुझे पता चला, अलग अलग किताबों से, अलग अलग धर्मदेशना से मुझे पता चला कि ध्यान करने के लिए गुरु सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिना गुरु के शिष्य ध्यान के सफल नहीं हो सकते। ठीक इसलिए ही मैं चीवर ग्रहण किया आजीवन के लिए, क्योंकि बिना चीवर गुरु के आसपास नहीं रह सकता हूँ। सिर्फ भिक्षु संघ के आसपास रहने के लिए, गुरु के आसपास रहने के लिए ही मैं ये जीवन चुन रहा हूँ। 6 साल या 6 वर्ष तक मैंने अलग अलग म्यांमार पे अलग अलग गुरुओं से मैंने ध्यान सीखा हूँ। अलग अलग विचार है अलग अलग गुरुओं का, लेकिन गुरु चुनने का तरकीब ये है कि गुरु वो ही गुरु है जो सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, मार्ग या फल के दर्शन दिखा सकते हैं। वैसे ही मैं एक गुरु से मिला हूँ जो तबावा सेंटर पे ही जुड़ा हुआ है, इन सियारो अशिन ओटोमातारा के सेंटर पे। वहाँ पर गुरु के दर्शन हुए और वहाँ पर वो भी ठीक इंडिया के जैसा कि सियाजी गोयंका है, उपासक है। उपासक से ही मैं कर्मस्थान लिया हूँ ध्यान के। ये जानने के लिए बहुत शौक होगा आपको, बहुत आश्चर्य होगा कि एक भिक्षु कैसे एक उपासक से ध्यान कर्मस्थान लेता है। मैं ये बोलना चाहते हूँ कि गुरु जो है वो किसी की रूप धारण नहीं करते। गुरु जो है वो उपासक भी हो सकते हैं, उपासिका भी हो सकते हैं, समानेरा भी हो सकते हैं, भिक्षु भी हो सकते हैं। गुरु की कोई एक फॉर्म नहीं होता है, एक रूप नहीं होता है। ठीक उसी तरह से आप लोगों को भी यहाँ पे मैं जब आया हूँ इंडिया भारत पे, तब मेरे मन पे एक विचार आया कि यहाँ पर गुरु की सख्त ज़रूरत है। आप लोगों के मन को देखकर मेरा मन पे विचार जो आया कि आपके मन के अंदर 100% श्रद्धा है, दानशील का, भावनाएं का, लेकिन भावना को जो रास्ता दिखाता है उसका थोड़े गुरु चाहिए, उसका गुरु चाहिए रास्ता दिखाने के लिए। तो हम सब भी यहाँ पर म्यांमार से आकर यहाँ पर म्यांमार की जो हमारे ज्ञान है, एक एक भिक्षु का, एक एक सियाले का जो ज्ञान है, वो सब हम भारत पे आकर बांटना चाहते हैं। यहाँ पर नागपुर पे भी ऐसा ही आप लोगों की तरह बहुत सारे उपासक है, उपासिका है
जो ध्यान के बुद्ध धर्म और संघ को बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धा है मन पे, लेकिन गुरु के लिए ही सब अटक रही है एक रास्ते पर। अगर वो रास्ता, अगर वो चीज़ मन से हट गया तो धर्म के जो रस है वो खोल जाएगा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि भंते जी ने, आदरणीय भंते जी ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया और सियाडो ने यहाँ पर आधा घंटा आप लोगों को मार्गदर्शन कराया। धन्यवाद। कार्यक्रम आपण समारोपाकडे नेत आहोत। जास्तीचे वक्ते किंवा प्रवचन देणारे नाहीत, सगळे भाषेचा प्रश्न आहे, त्यामुळे बात करेगा कोई भिक्षुनी, बात करेगा? नहीं बोलना है। कौन बोलता है?